क्या आप जानते हैं इस समंदर का एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल आर्टरी यानी तेल की नस मानी जाती है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, उसका लगभग 20% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से गुजरता है। और इस रास्ते की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक नॉर्थ में बैठा है ईरान। अपने इसी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से ईरान के पास वो ताकत है जिससे वो जब चाहे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला सकता है। अगर यहाँ छोटी सी भी हलचल होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि ईरान का वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ हॉर्मूज पर खत्म नहीं होती। दुनिया के मैप पर थोड़ा और नीचे की तरफ देखें तो एक और बेहद खतरनाक और जरूरी रास्ता है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट। अगर हॉर्मूज तेल की नस है तो बाब एल मंडेब ग्लोबल ट्रेड की वो लाइफलाइन है जो रेड सी को सीधे अरेबियन सी से जोड़ती है। आप इसे एक संकरे गलियारे यानी नैरो कॉरिडोर की तरह समझ सकते हैं, जहां से गुजरने वाले जहाज सीधे सुएज कैनाल तक पहुंचते हैं। दुनिया भर का व्यापार और बड़े बड़े तेल के शिपमेंट्स इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे सेंसिटिव मैरिटाइम चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो मान लीजिए कि एशिया से यूरोप तक का पूरा सप्लाई चेन ही ठप हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक समंदर का रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट की चाबी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाब एल मंडब तो ईरान के बॉर्डर से कोसों दूर है, तो फिर यहाँ ईरान का दबदबा कैसे? यहीं पर आता है ईरान का असली मास्टर स्ट्रोक, जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल का। ईरान का इस रास्ते पर कोई सीधा कब्जा नहीं है, लेकिन यमन में बैठे हूती रेबल्स यानी हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है। और हूती विद्रोही ठीक इसी चोक पॉइंट यानी बाब एल मंडब के किनारे बैठे हैं। ईरान इसी प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दुनिया भर के जहाज़ों के लिए सिरदर्द बना रहता है। यानी बिना किसी सीधी जंग के ईरान अपनी जियोग्राफिक लोकेशन से बहुत दूर जाके भी ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करने की पूरी ताकत रखता है। यह ईरान का वो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है जिसने पूरी दुनिया की नेवी और ट्रेड्स को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर अब हकीकत में दिखने भी लगा है। पिछले कुछ समय से रेड सी यानी लाल सागर में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले और धमकियों की खबरें बढ़ती गई हैं। हालात ये है कि बड़े बड़े कार्गो वेसल्स और तेल के टैंकर अब यहाँ से गुजरने में डर रहे हैं। इन हमलों की वजह से जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, जिससे देरी तो हो ही रही है, साथ ही इंश्योरेंस की कीमत भी आसमान छूने लगी है। ये पूरी सिचुएशन हमें ये याद दिलाती है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक यानी फ्रेजाइल है। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया के व्यापार के लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह है। अगर ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक होते हैं तो हर देश के मार्केट में महंगाई का बम फट जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों रास्तों को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ईरान की मैरिटाइम स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और दूसरी तरफ बाब एल मंडेब। ईरान इन दोनों ही चोक पॉइंट्स पर अपना प्रभाव रखता है। इसका मतलब है कि ईरान के पास दुनिया को डबल झटका देने की पूरी ताकत है। जरा सोचिए, अगर ये दोनों रास्ते एक साथ प्रभावित होते हैं तो ना सिर्फ दुनिया का तेल यानी एनर्जी फ्लो रुकेगा, बल्कि हर वो सामान जो जहाज़ों से आता है उसकी सप्लाई ठप हो जाएगी। ये सिर्फ एक जियोग्राफिक दबदबा नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। ईरान की यह टू फ्रंट स्ट्रैटेजी आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। तो अब सवाल यह है कि सब हमारे और आपके लिए मैटर क्यों करता है? सीधी सी बात है, अगर इन चोक पॉइंट्स में से किसी एक पर भी आंच आती है तो उसका झटका इंडिया से लेकर चीन और यूरोप की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। जब ये रास्ते ब्लॉक होते हैं तो जहाज़ों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसका सीधा नतीजा क्या होता है? होता है ऑयल प्राइस स्पाइक, यानी पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग जाएगी और पूरी सप्लाई चेन पटरी से उतर जाएगी। इसलिए जैसे जैसे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इन संकरे समुद्री रास्तों पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल स्विच है जो तय करते हैं कि दुनिया में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ेगी। इन छोटे से दिखने वाले रास्तों के पास पूरी दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत है। दोस्तों, आखिर में बात वही है कि आज की ग्लोबल दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है। हम सब सप्लाई चेन के एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। ईरान की ये मैरिटाइम स्ट्रेटेजी हमें दिखाती है कि कैसे ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल किसी देश को सुपर पावर से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया के बाकी देश इन रास्तों का कोई विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे, या फिर हम हमेशा इन संकरे रास्तों और वहां से होने वाले तनाव में बंधे रह जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम करना चाहिए ताकि हम इन चोक पॉइंट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।